ही सवाल हर इलेक्शन के बाद आता है कि आखिर बीजेपी हर बार जीत कैसे जाती? क्या ये सिर्फ मोदी फैक्टर है या कोई अलग स्ट्रेटेजी जो बाकी पार्टी समझ नहीं पा रही हैं? तो आइए सत्ता के खेल के इस पहले एपिसोड में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। बीजेपी जिस लेवल की पॉलिटिक्स खेल रही है, ओपोजिशन या फिर बाकी पार्टीज का उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका कंसेप्ट सिंपल है, बूथ जीतो इलेक्शन जीतो। जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में उन्होंने हर बूथ पर अपना एक पन्ना प्रमुख अपॉइंट किया हुआ था। उनका सिंपल काम था, उस पन्ने पे जितने भी 50 से 60 वोटर्स हैं, उन 50-60 लोगों से इंडिविजुअल जान पहचान हो, उनसे इंडिविजुअली जाके वोटिंग करवाए। अगर उन 50 में से 30 भी बीजेपी के वोट्स हैं तो वो 30 वोट पक्का डलने चाहिए, ये कंफर्म होता है इस चीज से। दूसरा फैक्टर है बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रांड, दैट इज नरेंद्र मोदी। स्टेट इलेक्शंस हो या नेशनल इलेक्शंस, बीजेपी हर जगह बना देती है मोदी वर्सेस बाकी सब। फिर तीसरा पॉइंट आता है क्लियर आइडियोलॉजी। ये तीन चीजों पे गेम खेलते हैं, नेशनलिज्म, हिंदुत्व, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट है, इस पे इतना फोकस नहीं है इनका। तो इनकी क्लियर आइडियोलॉजी के कारण लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे कि राम मंदिर इशू, बीजेपी ने कंसिस्टेंट स्टांस रखा और आज अयोध्या में राम मंदिर है। फिर अगला पॉइंट आता है मैसेज डिसिप्लिन। बीजेपी के लीडर्स कभी भी अलग अलग बात नहीं करते, सबका सेम कंसिस्टेंट मैसेज रहता है, डेवलपमेंट, मोदी गारंटीड, स्ट्रॉन्ग इंडिया, हिंदुत्व। फिर सबसे मेजर पार्ट आता है कास्ट इंजीनियरिंग। कास्ट को इन्होंने बिल्कुल ध्यान से समझ रखा है, ये सिर्फ अपर कास्ट को टारगेट नहीं करते, ओबीसीज को भी टारगेट करते हैं, एससी एसटीज को भी टारगेट करते हैं, वुमेन को भी टारगेट करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए इनको नहीं बोला जा सकता कि ये उस पर्टिकुलर कास्ट को फेवर करते हैं। फिर बात आती है इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन को बीजेपी एक लड़ाई की तरह देखती है। उनका कैंपेन कभी भी रैंडम नहीं होता, हर चीज प्लान्ड होती है, डाटा ड्रिवन कैंपेन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजिंग होती है, कोई भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ते ये उस टाइम पे। फिर बात आती है नैरेटिव की। बीजेपी डिसाइड करती है इस स्टेट में किस नैरेटिव के साथ हमें इलेक्शन लड़ना है, और फिर शुरू से लास्ट तक उसी नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं। फिर एक फायदा इनको वीक ऑपोजिशन के कारण भी मिल रहा है, ऑपोजिशन अक्सर डिवाइड हो जाता है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। तो ये सारी चीजें मिलकर इनको बना रही है अनबीटेबल। बट ऑलवेज रिमेंबर, राज तो अंग्रेजों का भी खत्म हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ऐसे ऐसे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के अंदर डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, तो एक टाइम आएगा इनको भी ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। सो बात सिंपल है, बीजेपी सिर्फ रैली से नहीं जीतती, इनकी एक क्लियर स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू ये किसी भी इलेक्शन को टारगेट करते हैं। आपको क्या लगता है, किसी ओपोजिशन में इतनी पावर है जो बीजेपी को हरा पाएगी? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।